नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो अपर निजी सचिव की परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार है। जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था एपीएस का, उसमें पाठ्यक्रम कुछ और था। इस बार भर्ती परीक्षा में बदलाव किया गया है इसके पाठ्यक्रम में। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं जिनका जवाब आपको आज के वीडियो में सारा यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो अपर निजी सचिव की परीक्षा कराई जाएगी वो भी 2 चरणों में होगी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। और पहली परीक्षा भी ऐसी होती थी जिसमें प्रथम चरण में पहले प्री होता था, जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते थे। और इस बार थोड़ा क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम चरण में क्या क्या है। प्रथम चरण में है आपका सबसे पहले है हिंदी टाइपिंग। जो हिंदी टाइपिंग है आपकी वो क्वालिफाइंग नेचर होगी और अधिकतम अंक इसमें आपको मिलेंगे 15। समय मिलेगा आपको 10 मिनट, यानी 10 मिनट में जो टाइपिंग करनी है आपको दी जाएगी उसमें 8000 की डिप्रेशन। और जब 8000 की डिप्रेशन आप पास करेंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और उसके बाद दूसरा है आपका अंग्रेजी टंकण। ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें भी 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और पिछली परीक्षाओं में क्या होता था कि हिंदी टाइपिंग ही केवल होती थी। इस बार आपको हिंदी टाइपिंग भी सीखनी है और साथ साथ आपको अंग्रेजी टाइपिंग भी आनी अनिवार्य है। यानी दोनों अर्हताएं जो है आपकी, हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग दोनों अनिवार्य हैं इस बार। तो सभी अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग दोनों की तैयारी करनी होगी इस बार। अगर आप हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, उसी के बाद आपको तीसरी जो परीक्षा है कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा, उसके लिए अर्ह माना जाएगा। अगर आप हिंदी या अंग्रेजी कोई भी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप तीसरे चरण में यानी कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा प्रैक्टिकल जो होगा उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग दोनों को क्वालिफाई करना आपको अनिवार्य है। उसी के बाद आप कंप्यूटर का प्रैक्टिकल दे पाएंगे। कंप्यूटर का प्रैक्टिकल जो होगा आपका 100 नंबर का होगा। 1.5 घंटे के अंदर ये परीक्षा आपको देनी होगी। कंप्यूटर का प्रैक्टिकल देने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपको हिंदी आशुलेखन की परीक्षा देनी होगी, जो आपका 135 नंबर की होगी और 5 मिनट एवं 35 मिनट, यानी 5 मिनट में आपको डिक्टेशन बोली जाएगी सामने से जो वक्ता होगा आपको 5 मिनट के लिए डिक्टेशन बोलेगा। और उसके बाद 35 मिनट के अंदर आपको उसको लिप्यांतरण करके यानी कंप्यूटर पे टाइपिंग करके वापस देना होता है। और 5 मिनट से पहले आपको 1 मिनट का ट्रायल भी दिया जाएगा। ट्रायल में देखा जाता है कि आवाज़ साफ आ रही है या नहीं है। स्पीकर में डिक्टेशन बोली जाती है, तो ट्रायल के दौरान आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आवाज़ धीमी आ रही है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आवाज़ धीमी है, थोड़ा तेज़ करिए। तो इसलिए 1 मिनट का ट्रायल होगा, उसके बाद 5 मिनट एक्चुअल में डिक्टेशन आपको बोली जाएगी। उसके बाद है अंग्रेजी आशुलेखन। अंग्रेजी आशुलेखन जो है स्टेनो, ये केवल ऑप्शनल है, ये अधिमानी अर्हता होती है, लेकिन अनिवार्य जो है आपका हिंदी आशुलेखन है। और आशुलेखन जो होगा आपका 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको बोली जाएगी। ये नोट देख सकते हैं आप। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आपको क्वालिफाई करनी है, उसके बाद ही आपको कंप्यूटर का प्रैक्टिकल में बैठने दिया जाएगा। उसके बाद जब आप कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा पास कर लेंगे, उसके बाद ही आप आशुलेखन कर पाएंगे हिंदी या अंग्रेजी। अंग्रेजी आपका ऑप्शनल है। जब आप प्रथम चरण पार कर लेंगे तो उसके बाद द्वितीय चरण की परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और निबंध एवं आलेखन 2 पेपर होंगे जो ऑप्शनल टाइप के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के। और हिंदी वाला जो पेपर है वो निबंधात्मक प्रकार का होगा, यानी परंपरागत, जिसमें आपको निबंध भी लिखना है और मुहावरे, लोकोक्ति, संक्षेपण आदि। सामान्य अध्ययन जो होगा आपका 100 नंबर का होगा, जो ऑप्शनल पेपर होगा। जैसे ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम होता है उसी प्रकार सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और इसका समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। और निबंध एवं आलेखन जो है वो भी 100 नंबर का होगा, इसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे में। नोट देख सकते हैं आप। वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की पद्धति अपनाई जाएगी। जैसा सेम ग्रुप सी का एग्ज़ाम होता है वैसे ही सेम इसका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। और दूसरा है आपका निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है।
यानी आपका जो हिंदी का पेपर है उसमें आपको 35% नंबर लाना अनिवार्य है, यानी 35 नंबर, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं होते हैं और बाकी सभी परीक्षाओं में क्वालिफाई भी होते हैं तब भी आप बाहर हो जाएंगे। सबसे पहला है जो प्रथम चरण हेतु पाठ्यक्रम दिया है उसमें है हिंदी टाइपिंग। उसमें आपको समय मिलेगा 10 मिनट का, अधिकतम आपको 15 अंक मिलेंगे। यह अंक किस प्रकार मिलेंगे ये आपको नीचे बताया गया है। हिंदी टाइपिंग अनिवार्य के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, यह आपकी लगभग होती है 32-33 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी उक्त गति की अनिवार्यता को पूरा नहीं करता है तो वो सेवायोजन हेतु अनर्ह माना जाएगा। 8000 की डिप्रेशन की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 10 अंक दिया जाएगा, यानी 8000 की डिप्रेशन जो क्वालिफाई करेगा उसे 10 अंक मिलेंगे। तदुपरांत निम्नलिखित क्रम में अतिरिक्त अंक प्रावधानित हैं, किंतु अतिरिक्त की डिप्रेशन के कुल पूर्णांक 15 से अधिक नहीं होंगे। अधिकतम आपको 15 अंक मिलेंगे। वो इस प्रकार हैं, जैसे 8000 की डिप्रेशन अगर आप पास करेंगे तो 10 अंक मिलेंगे, और 9000 से ऊपर में 11, 10,500 से 12, 12,000 से 13,499 तक 13 अंक, 13,500 से आपको 14 अंक, और 15,000 से अधिक 15 अंक। यानी आप 15,000 से ऊपर कितनी भी की डिप्रेशन करेंगे उसमें आपको अधिकतम 15 अंक ही मिलेंगे। इसी प्रकार आपकी अंग्रेजी टाइपिंग होगी जिसमें भी आपको समय 10 मिनट का मिलेगा, अधिकतम अंक 10-15 मिलेंगे। और अंग्रेजी टाइपिंग के लिए जो आपका की डिप्रेशन है वो है 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। जो 9000 पास करेगा, क्वालिफाई करेगा, उसको 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद अगले क्रम में 10,500 से 11 अंक, 12,000 में 12 अंक, 13,500 से 13 अंक, 15,000 से 14 अंक, और 16,500 से अधिक आपको 15 अंक मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा ये दोनों ही परीक्षाएं अनिवार्य हैं, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग। तो दोस्तों जब आप हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे, कंप्यूटर प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो सबसे इजी है, यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, अधिकतम 100 अंक का होगा, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। देख सकते हैं आप, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विथ पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। तो ये सामान्य सा है जिसमें आपको 20 अंक मिलेंगे। दूसरा है आपका वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह यह है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस, ETC। ये भी आपका बेसिक सा ही है, इसमें 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है स्प्रेडशीट, हाँ, यानी एक्सेल अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो है केवल वर्ड और ओपन ऑफिस, तीसरे नंबर पे जो है आपका ये है एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल एंड लिब्रा, वर्किंग नॉलेज ऑफ हाइपरलिंक, अटैचमेंट, अपलोड एंड डाउनलोड। ये भी नॉर्मल सा है, ये रोज़मर्रा आप जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करते हैं वहाँ से ये चीज़ें आप यूज़ करते रहते हैं, तो ये भी आपका 20 मार्क्स का है। उसके बाद चौथे नंबर पर है आपका यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट से हम सभी लोग दिन रात कनेक्ट रहते हैं, और पॉपुलर वेबसाइट है जैसे रेलवे, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन, गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकीपीडिया, गवर्नमेंट वेबसाइट। जिस प्रकार रोज़ हम UKPSC, UKSSC और भी जॉब वाली वेबसाइट देखते रहते हैं, उसी प्रकार जो भी गवर्नमेंट की NIC वेबसाइट हैं उनके बारे में आपसे पूछेगा। और 1905 CM हेल्पलाइन पोर्टल, इनकी भी आप प्रैक्टिस रोज़ कंप्यूटर पे कर सकते हैं। वहाँ कौन कौन से सेक्शन दिए हुए हैं, किस किस जगह पे क्या है, ये आप वैसे भी मॉनिटर रोज़ कर सकते हैं। ये आपका 10 नंबर का है। उसके बाद है आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, सेंडिंग विथ अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस। ये भी सामान्य सा है, मेल करना, जीमेल आप चलाते रहते हैं। ये भी आपका 15 अंक का है, ये भी नॉर्मल सा है। उसके बाद आता है वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट, PDF विथ डिफरेंट स्टाइल एंड एनिमेशन। तो पावर पॉइंट की थोड़ी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और PDF बनाना आपको आता ही है, नॉर्मल सा है। ये भी 10 नंबर का है। और सबसे महत्वपूर्ण नोट दिया हुआ है, ईच प्रोसीजर टेक स्क्रीनशॉट एंड देन प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट शैल बी टेकन एंड गिवन फॉर इवैल्यूएशन। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ जैसे एक क्वेश्चन है, उसके क, ख, ग, घ करके अलग अलग भाग दिए होते हैं। तो आपने क्या करना है कि पहले क वाला सेक्शन करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसका प्रिंट देना है। उसके बाद जो ख होगा उसको सॉल्व करना है, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट करना है। इसी प्रकार जो भी एक्शन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, उसका अलग अलग
पन्नों में स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद ही उसका प्रिंट करना है। ये नहीं कि आपके एक क्वेश्चन है उसमें आपको 5 भाग दिए हैं और आपने एक ही पेज में वो सारे एक्शन करके अगर आपने वहाँ यूज कर लिए, लेकिन प्रिंट आउट अगर आप देंगे एक ही पेज में तो वो आपका केवल एक क्वेश्चन ही काउंट हो पाएगा। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी क्वेश्चन के जितने पार्ट दिए हैं उतने ही पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद सभी का अलग अलग स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकालेंगे, तभी आपका ये प्रैक्टिकल सक्सेस होगा। कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की होगी, जिसमें न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी 100 में से आपको 50 नंबर लाने हैं। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सेवायोजन हेतु अर्ह नहीं समझा जाएगा। टोटल जो पेपर है आपका ये है 100 नंबर का, और इसमें से आपको 50% यानी 50 नंबर लाने अनिवार्य हैं, और आसानी से आपको आ भी जाएंगे। नॉर्मल सा ये पेपर होता है। उसके बाद आता है हिंदी आशुलेखन। इसके लिए आपको 5 मिनट मिलेंगे जिसमें डिक्टेशन बोली जाएगी। उसके बाद 35 मिनट जो मिलेंगे कंप्यूटर पर लिप्यांतरण के लिए। अधिकतम अंक इसमें आपको मिलेंगे 135। हिंदी आशुलेखन में अपर निजी सचिव पद हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे उक्त निर्धारित गति में 5 मिनट की अवधि में बोले गए हिंदी गद्यांश का कंप्यूटर द्वारा लिप्यांतरण करें, जिसके लिए उन्हें 35 मिनट का समय दिया जाएगा। गद्यांश का चयन इस दृष्टिकोण से किया जाएगा कि उससे न केवल आशुलेखन की गति का वरन मुहावरेदार भाषा के ज्ञान का भी परीक्षण हो सके। किसी अभ्यर्थी की त्रुटियां यदि 5% से अधिक होती हैं तो उसे सेवायोजन हेतु अर्ह नहीं समझा जाएगा। यानी आपको 5 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको 400 शब्द बोले जाएंगे, जिसमें आपकी 5% गलतियां माफ़ हैं। यानी 400 में से 380 भी अगर आप सही लिखते हैं तब भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा गलतियां होंगी तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे और फेल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि आपकी गलतियां 5% से बिल्कुल नीचे होनी चाहिए, तभी आप अधिकतम अंक जो 135 हैं इसमें से ज़्यादा स्कोर करेंगे, ताकि आगे मेरिट भी बनती है तो वहाँ पर भी आपको बहुत लाभ होगा। एक एक नंबर से मेरिट आपकी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये भी ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्टेनो का जो अभ्यास करें तो एक्यूरेसी के साथ करें। और डिक्टेशन आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। अलग अलग प्रकार के डिक्टेशन हैं जिनका अभ्यास आप कर सकते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट और कोई 100 शब्द प्रति मिनट भी आपको मिल जाएगी। ज़्यादातर 80 शब्द प्रति मिनट हैं, उसका लगातार आप अभ्यास करेंगे और एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप राज्य सरकार की तैयारी कर रहे हैं या एपीएस जैसे या कोई वैयक्तिक सहायक की, तो उसमें 80 शब्द प्रति मिनट काफ़ी होता है। उसमें आप 100-120 की स्पीड से भी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। मेरी सलाह तो यही है कि आप जो 80 शब्द प्रति मिनट हैं ज़्यादा से ज़्यादा 85 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपकी 80 की स्पीड जो है एक्यूरेट आने लग जाएगी लगातार अभ्यास करने से। उसके बाद आता है आपका अंग्रेजी आशुलेखन। इसमें भी सेम है 5 मिनट और 35 मिनट, अधिकतम अंक 135। यह आपका क्वालिफाइंग नेचर है। इसको करना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है, जो करना चाहता है अपनी इच्छा से कर सकता है। और ये महत्वपूर्ण नोट दिया हुआ है, बार बार यही चीज़ आपसे कही जा रही है, इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी हिंदी भी क्वालिफाई करनी है, अंग्रेजी भी, उसके बाद कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है। और तीनों परीक्षा जब आप पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, तब कंप्यूटर प्रैक्टिकल में जो क्वालिफाई होंगे तब उनको हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा। उसके बाद ही आप आशुलिपि करेंगे, और जब वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका द्वितीय चरण की परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये था प्रथम चरण का पाठ्यक्रम, और सबसे महत्वपूर्ण यही है, अगर आप इसे पास कर जाएंगे तो द्वितीय चरण की परीक्षा आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगी, क्योंकि आप मेन जो है आशुलिपिक जो पास करके जाएगा हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग के बाद, कंप्यूटर प्रैक्टिकल के बाद, तो जीके जो है वहाँ लिमिटेड लोग आपको परीक्षा में बैठने को देखोगे, तो आपका कंपटीशन भी उस आधार पर वहाँ कम ही रहेगा जितना यहाँ स्टार्टिंग में आशुलेखन के लिए होगा। जो भी स्टेनो पास करेगा उसके लिए द्वितीय चरण की जो परीक्षा है वो आसान हो जाएगी,
और कंपटीशन भी बहुत कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान पहले प्रथम चरण पे देना है आपको। हिंदी टाइपिंग करनी है, अंग्रेजी टाइपिंग का अभ्यास करना है। उसके बाद कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है, वो भी सामान्य सा है। रोज़ हल्की हल्की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी थोड़ी, तो आसानी से उसमें पूरे 100 to 100 मार्क्स भी आसानी से आ जाते हैं। और 90 प्लस तो कहीं नहीं गए आप लोगों के। तो दोस्तों रोज़ की दिनचर्या में से थोड़ा थोड़ा टाइम सभी को देना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रथम चरण का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में डिटेल से जो मैंने बताया है। आप इस आधार पर तैयारी कर सकते हैं। और द्वितीय चरण का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन महत्वपूर्ण जो सिलेबस है पाठ्यक्रम वो प्रथम चरण का ही है। ये अगर आप पास कर लेंगे तो द्वितीय चरण आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अपर निजी सचिव परीक्षा प्रोसेस में ही है, कभी भी इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप मेरे चैनल पर भी इसका डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।